नमस्ते एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग का ये जो है शादी वाले घर से दूसरा डे है। सबसे पहले जो भी गेस्ट है वो कुछ भी अपनी तरफ से गिफ्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे मेरी मामी जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था और बहुत कम प्यार दे रही हो यार, शादी वाला ब्लॉग है, इतनी मेहनत करके ब्लॉग बना रही हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ आप लोगों से। तो ये साड़ी यहाँ पे सबको एक दूसरे को दिखा रहे हैं। साड़ी, यहाँ पे साड़ी की सेल चल रही है। आपको कौन सी साड़ी पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पार्सल कर दूँगी। शिल्पा की साड़ी बहुत सुंदर है, खुशबू की भी साड़ी बहुत अच्छी है, सबकी साड़ी बहुत अच्छी है, मामी की टेस्ट अच्छी है। सब्सक्राइब करने बोलिए मामी। नहीं, लेडी डाउन आ चुकी है। और जब हम लोग फ्री हो गए, सब लोगों ने चेंज कर लिया। तो चेंज करने के बाद में आपको पता ही है कि शादी का घर मतलब बहुत सारी गॉसिप्स और बहुत सारा कुछ होता है बात करने के लिए। और यहाँ पे तो हम लोगों का यही डिस्कशन खत्म नहीं हो रहा है कि हम किस दिन क्या पहनेंगे नहीं पहनेंगे। घर की शादी की बात ही अलग रहती है। तो ये जो मेरा दुपट्टा है ना, उसका जो ये है फैब्रिक का एक हिस्सा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो खुशबू मुझे बोल रही है कि तुम ये मत लेना, मैं तुमको दूसरा दे दूँगी क्योंकि तुम कन्यादान करोगी। तो इस तरीके से रात बहुत बात करते हुए बीती हुई। दूसरी दिन तो सुबह में सबसे पहले जैसे मैं अपने दोनों हथेलियों को देखते हुए भगवान का जाप करती हूँ। मैं इसलिए इस फुटेज को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो आदत आपने डेवलप करके रखी है, जो हेल्दी हैबिट है, उसको करने में 5 मिनट का समय लगता है, बट उसको आप करिए। ऐसा नहीं कि कहीं चले जाने पर उस आदत को आप बदल दीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कंटिन्यू करने की। सुबह सुबह ही पंडाल वाले भैया ऊपर में छत के ऊपर जो डेकोरेशन होगा वो करने के लिए आ गए हैं। तो बहुत सारे भैया थे जो आ गए हैं और इनमें से एक काकू है जो बहुत लंबे टाइम से हमारे घर में जब भी शादी होती है, और ये मेरा बदमाश भाई है जो बीच बीच में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो बाहर में बांस भी जो है गिर चुका है, क्योंकि ऊपर में जो पहले बैम्बू है उसका मतलब जो भी बेस है उसका बनेगा, उसके बाद उसके ऊपर क्लॉथ रैपिंग होगा। सुबह ब्रश करने के बाद में लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय हो रहा होगा। हम सब सब्जी काटने के लिए बैठ गए, क्योंकि ये रेगुलर डे तो है नहीं कि थोड़ी सी सब्जी बनेगी, थोड़ा सा खाना बनेगा, खाना अच्छा खासा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट भी आ चुके हैं। हालत हो गई है ब्राइड की, कोई इज्जत नहीं है ब्राइड की। और अरुद यहाँ पे नहा के तौलिया, मैंने यहाँ पे तुम्हारा कपड़ा था, पहनो। छुटकू तुम नहाया? अच्छा उठ के बैठ एकदम उठ के बैठो। सोने वाला से हमको एकदम गुस्सा है। तो ये है आज का मेन्यू। चावल, लाल साग, भिंडी की भुजिया नहीं सब्जी, चटनी, और यहाँ पे आलू टाटा की सब्जी, दाल। और यहाँ पे ब्राइड टू भी खा रही है। मतलब इसको फील करवाना चाहिए कि ये ब्राइड है, इसीलिए मैं बार बार ब्राइड टू भी ब्राइड भिखारी बन चुकी है। मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी छोटा सा फंक्शन है। हम लोगों में होता है हल्दी कुटाई, मतलब हल्दी जो होती है उसको कूटा जाता है, उसके बाद वही हल्दी को पीसा जाता है मिक्स करके दूसरे हल्दी में, और वही दुल्हन को लगती है। तो उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो हल्दी था तो मैंने येलो कलर की स्कर्ट पहन ली है जो मैंने शॉप्सी से ली है। और ये बहुत पुराना, लाइक 5 से 6 साल पुराना मेरा ये टॉप है, बट आई लव दिस। तो ये मैंने पहन लिया है। ईयररिंग एंड आई जस्ट लव दिस घुंघरू की साउंड। तो चलो देखते हैं बाकी के सदस्य घर के कर क्या रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद में जब हम फ्री हो गए तो इसी रस्म से शुरू होती है बिहारी समाज की जो शादी होती है, जिसको हल्दी कुटाई बोलते हैं। तो इसमें पे हल्दी कुटाई की रस्म जो है स्टार्ट होने वाली है, और भाभी जो है थाल लेके आ गई है। और यह है सील और लोढ़ा। अपने अपने पति का गुस्सा सब आज हल्दी पे निकलेगा। पिंकी दी, कितना गुस्सा है जिया जी के ऊपर, सब आज इसके ऊपर निकाल देना। मामी, मामा का गुस्सा निकलेगा आज इसके ऊपर। चाची तू निकाल वो। आज बाहर बाटे, हाँ आज कूच देके एकदम। शिवानी रानी, बाप रे लिपस्टिक लगाई है रे शिवन्या, लुकिंग सो प्रिटी। और ब्राइड टू भी चंद दिन अपने गिनते हुए इस घर में। संडे से बहुत दिन हम लोग खिला पिला लिए, अब अपने पति के घर में दाना पानी तोड़ेगी। बहुत दिन खिला देंगी ना चची, अब अपन पति के घर में खाई। अच्छा डियर जॉब बहुत ज्यादा ही वाइट कर दिया चेहरा इसमें। फिल्टर नहीं डाले, मेरा भी फिल्टर नहीं डाला हुआ दे।
यहाँ पे जो है हल्दी की गांठें रहती है वही मम्मी निकाल रही है। इसी से जो है रस्म शुरू होती है। लगभग आपके 250 ग्राम लगभग हल्दी होनी चाहिए। और यहाँ पे हर कोई शूट करने में लगा हुआ है क्योंकि सबको अपना कंटेंट चाहिए, सब कोई अपनी ऑडियंस के साथ में कुछ अच्छा बांटना चाहते हैं। तो थाल में आप देख रहे हो पान, रोली, मौली, फूल और हल्दी रहती है। और जो लोढ़ी है ना उसके ऊपर मौली धागा बांधा जाता है। एक्चुअली ये सील और लोढ़ा जो होता है उसकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद में चावल रहता है उसको कलर किया जाता है जिसको हम लोग अक्षत बोलते हैं। उसी से हम लोगों का चुमावन होता है। तो सबसे पहला जो नियम होता है लड़के या लड़की की माँ करती है, जो सील के ऊपर में 5 सिंदूर का जो टीका है वो दिया जाता है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद में अक्षत, पान, फूल, मिठाई और जो हल्दी की गांठें होती है ना वो चढ़ाई जाती है सील के ऊपर में। उसके बाद में जो आप ये खल देख रहे हो, पहले लोढ़ी, सील लोढ़ी के ऊपर में हल्दी को रखा जाता है। उसके बाद में जितनी भी सुहागन औरतें रहती है उसको कूटती है, लेकिन उसको कूटने के पहले मतलब हल्दी को कूटने के पहले सील लोढ़ा को चुमाया जाता है। उसके बाद में ही जो हल्दी है उसको खल में डाल के उसको कूटा जाता है। तो ये बहुत मैंने देखा है बहुत जगह पे इस तरह की रस्म होती है। देखो हम सब की रस्में अलग अलग होती है बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर होती होगी। और ये सब देखते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जो यहाँ का फील है वो तो मैं आप तक नहीं पहुँचा सकती हूँ, लेकिन जो रिचुअल्स है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, मेरी मेहनत दिखे, तो प्लीज़ लाइक करिए। और यहाँ पे शिल्पा बेचारी परेशान हो रही है शादी में थोड़ी, आप तो जानती हो कि वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी चालू है, पूजा की रस्में भी हो रही है और हंसी मजाक भी हो रहा है। यहाँ पे भाभी जो है सबसे पहले नियम कर रही है मम्मी के बाद में। उसके बाद में जितनी भी यहाँ पे औरतें आई हुई थी सब बारी बारी से जो है नियम कर रही है। तो उसी के बीच में थोड़ा सा समय निकाल के अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, शादी की रस्में आप इंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया और कौन सा ऐसा नियम है जो आपके नियम से मेल खाता है। क्या जो हम लोगों को पीला सिंदूर नाक से लगाने की प्रथा है आपके यहाँ पे भी है? हम लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा सुकून देता है। हो सकता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग करूँ, लेकिन हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखो हल्दी को कूट के फिर एक प्लेट में उठाया जा रहा है, उसी को पीस के उपटन के साथ मिक्स करके दुल्हन को लगाया जाता है। तो आप सभी भी मेरी बहन को बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि उसकी जो अपकमिंग लाइफ है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लाइफ में वो बहुत ज़्यादा खुश रहे। एंड अगर आप कमेंट करोगे, ब्लेसिंग दोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये शुरू हो गई है, सब ने अपना अपना हथियार उठा लिया है और सब अपने पतियों का गुस्सा इसके ऊपर निकाल रही है। मैं यहाँ पे शूट करने में बिज़ी थी इसलिए मेरी जो फुटेजेज है यहाँ पे नहीं आई है, बट येस आई गेस कि शॉर्ट्स के थ्रू मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे आज धनबट्टी के लिए लड़के का घर जाने की तैयारी हो रही है। तो जो भी सामान वगैरह जाता है वो एक सूटकेस में डाला जा रहा है। खुशबू अरेंज कर रही है। तो ये सारी जो लगन की चीज़ें रहती हैं, फिर ये सारी जो चीज़ें रहती हैं वो जाएगा। कुछ लड़की की जो सामान होते हैं वो जाएंगे। तो ये सारी यहाँ पे बैग पैक हो रहे हैं। पापा यहाँ पे खाना खा रहे, जल्दी से खा लेंगे तो रात को ट्रेन है। और यहाँ पे है शिल्पा के दूल्हे महाराज जी हैं, बात कर रहे हैं। और ये पंडाल जो है सज चुका है, आप ये देखो। मतलब यहाँ पे जो है सब कुछ खाना खाएंगे बैठ के। और ये हम लोगों का ऑल टाइम ऑथेंटिक खटिया, ये बिहार की जान है ये खटिया। और ऐसा लग रहा है ना ये पिंक उतना जम नहीं रहा, पिंक के ऊपर जो गोल्ड है वो भी जम नहीं रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, अब लग गया है। ये चारों तरफ से पैक हो चुका है, सील पैक। और ये दुल्हन हाफ पैंट में ही घूमती हुई नज़र आ रही है। अब ये शादी वाले दिन ही लहंगे में नज़र आएगी और उसके बाद पल्लू में नज़र आएगी।